नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। जब मैं पीछे 2021 में वीडियोस बनाता था तो बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट की बहुत बात करता था कि गवर्नमेंट के प्लान में है, गवर्नमेंट सोच रही है बीपीसीएल को डिसइन्वेस्टमेंट करने का, और गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि बीपीसीएल एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट बहुत आराम से हो जाएगा। बहुत सारे बिडर्स आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे इसको लेने के लिए। बीइंग अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इट वुड बी इजी टू सेल बीपीसीएल इफ वी विल कंपेयर इट विद एयर इंडिया। एयर इंडिया को बेचना मुश्किल है क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट बीपीसीएल को बेचना आसान है बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सो गवर्नमेंट वर प्लानिंग टू सेल बीपीसीएल अहेड ऑफ एयर इंडिया। बट अभी हुआ क्या है, लेटेस्ट क्या खबर है कि जो बीपीसीएल की डिसइन्वेस्टमेंट है वो अभी ऑफ द टेबल हो गई है। तो एक्चुअल खबर क्या है हम लोग बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान बनाया था, जब गवर्नमेंट की नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई थी, उसमें सबसे पहले नाम था कि आपको बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट करना है। बीइंग अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, गवर्नमेंट के पास अभी जो 52.98% का स्टैक है बीपीसीएल का, उसको गवर्नमेंट पूरा निकालना चाह रही थी और उससे जो भी पैसा आएगा उसको अपने जो भी उनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें लगाना चाह रही थी। बट पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, फिर भी गवर्नमेंट उस पर प्लानिंग कर रही थी। उसके लिए उन्होंने बिड मंगाए थे, बिड्स में बिड आए भी थे। बट अभी एक 25 टेक्नोलॉजी एनर्जी मीट हुआ था, जहां पे हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिस्टर हरदीप सिंह पुरी आए थे। उन्होंने ये बोला है कि अभी हमारा जो बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट है उसको हम ऑफ द टेबल कर रहे हैं बिकॉज सफिशिएंट नंबर ऑफ बिड्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड। तो उन्होंने एक्चुअल में क्या बोला था उसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। सामने आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश में उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट हम एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां पे हमारे पास सिर्फ एक बिडर है। पिछले साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत सारे टर्बुलेंसेस आए हैं, बट बीपीसीएल ने अच्छा काम किया है। बीपीसीएल हैज डन वेरी वेल, और फॉर द टाइम बिंग ये जो बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है उसको अभी हम ऑफ द टेबल करते हैं। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 25 एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट में ये अभी बॉम्बे में कहा था। ठीक है, तो अभी तक कहानी क्या हुई है? अभी तक कहानी ये है कि गवर्नमेंट के पास जो 52.98% का स्टैक है बीपीसीएल का, गवर्नमेंट ने उसके लिए बिड मंगाए थे। बिड में बिड आए भी थे, जैसे कि वेदांता ग्रुप का बिड आया था, अपोलो ग्रुप मैनेजमेंट का बिड आया था, स्क्वाड कैपिटल का बिड आया था। बट इनके जो फाइनेंसेस थे, इनके फाइनेंसेस ये लोग अरेंज नहीं कर पाए। मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट मांग रही थी उस पैसे को ये कंपनियां अरेंज नहीं कर पाई, और फाइनली एंड में जाके एक ही बिडर बचा। तो गवर्नमेंट ने अभी ये सोचा है कि एक बिडर में हम बीपीसीएल को नहीं बेचेंगे। बीपीसीएल का जो एक्चुअल वैल्यू है वो इससे कहीं ज्यादा है। सो फॉर द टाइमिंग द बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो ये जो गेट के एस्पिरेंट हैं, जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है फॉर द टाइमिंग। सो आप लोगों के लिए आप इसमें जॉब बहुत आराम से ले सकते हैं। पीछे जो कंसर्न थे लोगों के कि आगे 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, इट्स नॉट ऑन द टेबल फॉर द टाइमिंग। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले 3-4 साल तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। और जब भी आएगा तो पीएसयूज में लोग सारे काम करते हैं, तो उनकी जो मतलब ऐसा होता है नहीं कि प्राइवेट में जैसे ही कंपनी कोई गवर्नमेंट से प्राइवेट में कन्वर्ट होती है तो उसके पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है, बट ऐसा नहीं होता पीएसयू में, बिकॉज सारे लोग बहुत काम करते हैं। जो भी नए लोग हैं वो बहुत काम करते हैं, सब बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल से काम करते हैं। बहुत मुश्किल होता है पीएसयू में काम करना, इतना आसान नहीं है। सो अभी के लिए बीपीसीएल का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो एज पर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी तो ऑफ द टेबल है ही। प्लस ऑयल मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, ऑयल मिनिस्ट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे जब पूछा गया कि अभी आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने बोला है कि नियर टर्म में बीपीसीएल के जो नई बिड हम मंगाएंगे उसका अभी कोई प्लान नहीं है। बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट का अभी नियर टर्म में कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों ये थी बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।